अब आपको सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर ले चलते हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब एक जिम्मेदारी तो है कंधों पर के कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं, तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उनका नाम सामने आया, शायद ही किसी को ये लग रहा होगा कि नितिन नवीन जैसे नेता को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का नाम चल रहा था इस फहरिस्त में। सभी को लग रहा था कि अगला चुनाव सीधा डिक्लेयर हो जाएगा और नाम सामने आएगा, लेकिन फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। बीजेपी मुख्यालय में विधिवत रूप से फिलहाल वो पदभार संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2024 में जब इलेक्शन हुआ, मोदी कैबिनेट बनी, स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया, उसके बाद ये पद भी उनके पास था और नया अध्यक्ष का चुनाव होना ही था। लेकिन अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे नितिन नवीन। आप जानते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी में किस तरीके से अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और कैसे संगठन को ताकत देता है। इसलिए नितिन नवीन, जो कि ये सब कुछ अपनी आंखों से पहले देख चुके हैं, सब कुछ अनुभव कर चुके हैं, लेकिन आज समय है कि उनको खुद ये जिम्मेदारी निभानी है। और सीनियर लीडर्स में से एक माने जाते हैं नितिन नवीन, और आप जानते हैं कि बिहार से आते हैं और जो नया जिम्मा उनको मिला है उसको भी वो निभाते नजर आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि ये कुर्सी खाली बीजेपी नहीं रख सकती। इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम सामने आया है। कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ और जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं तस्वीर में, जिनके पास एक बड़ा जिम्मा था, लेकिन अब क्योंकि अगला नाम आना ही था, चुनाव हालांकि नहीं हुआ, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का उनको। और संगठन का आप ये जानते हैं ये शीर्ष पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, और बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर आसीन नितिन नवीन फिलहाल हैं। आज विधिवत रूप से वो अपना कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। तस्वीर में आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं, बाकी वरिष्ठ नेता, बड़े नेता भी बीजेपी के यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं नितिन नवीन का। और बहुत बड़ी बात है नितिन नवीन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम सामने आया तो एक बार के लिए लोग उनके बारे में पढ़ने लगे। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, राजनीति में जो दिलचस्पी नहीं रखते, उन्होंने ज़रूर गूगल किया होगा और जाना होगा कि नितिन नवीन का करियर क्या है, किस तरह से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बिहार से आने वाले नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में बिहार के चुनाव हुए, आप जानते हैं, और बड़ा लंबा अनुभव उनके पास राजनीति का। कई बार विधायक चुने गए, जननेता है, लोगों से जुड़े रहने वाले नेता हैं। और फिलहाल नितिन नवीन का इंतज़ार करते हुए कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का नेतृत्व उनको करना है। पार्टी में संगठन को मजबूत करना है, रणनीतियाँ बनानी है। आगे चुनाव भी बहुत हैं। जेपी नड्डा का रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतरीन रहा, उसे आगे बढ़ाना है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अभी जो इंतज़ार किया जा रहा था वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नजर आया है। गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे नितिन नवीन का, और आप देखिए क्या नाम सामने आया और क्या जिम्मेदारी दी है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इस नाम ने चौंका दिया सभी को। कार्यकारी अध्यक्ष बेशक है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष उनको चुना गया है। जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक ये जिम्मा संभालेंगे नितिन नवीन। बिहार से आते हैं और आप देख सकते हैं कैसे उनसे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए सब बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ है। तस्वीर में देखा जा सकता है, सभी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके नए जिम्मेदारी के लिए। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो राजनीति में सभी जानते हैं। जेपी नड्डा इससे पहले इस जिम्मेदारी को काफ़ी सालों से निभा रहे थे।
और ये भी देखा गया कि एक्सटेंड भी हुआ उनका कार्यकाल बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं इसलिए नया अध्यक्ष तो चुनना था। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को कल चुना गया और आज इतनी ज़्यादा भीड़ जमा है यहाँ पर, आप तस्वीर में देखिए उनके पास जाने को बेताब कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जमा है कार्यकर्ताओं की, हुजूम है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। और बीजेपी में इस पद की कितनी महत्वता है ये कार्यकर्ता जानते हैं, इसलिए उनकी एक झलक और उनको एक बधाई देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, सभी उसमें अपनी आहुति डालना चाहते हैं। नितिन नवीन आगे बढ़ते हुए, उनके कदम बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए और उसके बाद विधिवत रूप से अपनी कुर्सी संभालेंगे बीजेपी अध्यक्ष की नितिन नवीन। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें चुनौतियां भी काफ़ी हैं। सत्ता में आप हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए पार्टी का परफॉर्म करना ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और अब आगे बढ़ते हुए नितिन नवीन, साथ ही इस दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में अपना पद संभालने के लिए तैयार है। बीजेपी के कई बड़े नेता हमने देखे तस्वीर के माध्यम से, और अभी हिलती डुलती तस्वीरें बताती है कि भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितना हुजूम यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक तरह से तांता लगा हुआ है कि हम आए और बधाई दें नितिन नवीन को। अब कोई कार्यक्रम होता है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का अगर उनको मौका मिलता है तो ये देखने वाली बात है कि अपनी तरफ से नितिन नवीन क्या कहते हैं। ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और आगे बढ़ते हुए अब नितिन नवीन, और तस्वीर में आप देख सकते हैं जो जिम्मा उनके स्वागत कर दिया गया वरिष्ठ नेताओं को, वो भी आप तस्वीर देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। संगठन में उन्होंने बहुत जिम्मेदारियां पहले भी निभाई हैं। युवा मोर्चा समेत कई संगठनात्मक भूमिकाएं निभाते हुए नितिन नवीन नजर आए हैं। बिहार में मंत्री और फिर एक के बाद एक कई बार विधायक का चुनाव लड़ना और जीतना, विधानसभा जाना। बीजेपी नेतृत्व ने ये पद क्यों दिया है, ये सवाल है। क्योंकि एक ऐसा नेता जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा था, जो जिम्मेदारी थी उसमें संतुष्ट था, हमेशा अपने आप को उसने साबित करके दिखाया। एक तो ये वजह, और पार्टी में बहुत ज़्यादा अनुभव जिसको होता है, उसने शुरुआत से लेकर पार्टी को, जब पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टी पहुँची है, तो उसके पीछे जितने बड़े नेताओं का हाथ होता है उनमें से एक नेता को चुना जाता है। चुना तो एक को ही जाएगा। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है नितिन नवीन को। अब देखने वाली बात है आगे अपनी जो सामने रणनीति रखते हैं उसको कैसे वो हासिल कर पाते हैं, उन लक्ष्य को, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले वक्त